शराब के ठेके के सामने 2 कार्स में कई गुंडे आ चुके थे और उनका टारगेट ध्रुव ही था। ध्रुव ने ये बात उन गाड़ियों के आते ही गेस कर ली थी और वो इस वक्त अकेले था। एक कार में रश्मि को उन लोगों ने पकड़ कर रखा हुआ था। ध्रुव किसी भी तरह रश्मि को उन लोगों से अलग करना चाहता था, लेकिन ध्रुव से अकेले ये हो नहीं पा रहा था। रश्मि बहुत उम्मीद से ध्रुव की तरफ देख रही थी और चिल्लाते हुए उसने बोला, प्लीज ध्रुव, कुछ करो, ये लोग। इससे ज्यादा रश्मि कुछ कहती कि गुंडों ने उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया। रश्मि दर्द से तड़प रही थी। ध्रुव ने ये अपनी आंखों से देखा और ये देखते ही उसके अंदर गुस्सा भर गया। उसने अपनी पूरी एनर्जी इकट्ठी की और एक एक करके गुंडों को मारना शुरू किया। गुंडे पूरी प्लानिंग के साथ ध्रुव के सामने जाकर खड़े थे। उनमें से एक गुंडा जोर से चिल्ला रहा था, आजा, अगर हिम्मत है तो हमारे हाथ से इस लड़की को ले जा। ध्रुव के साथ ऐसी बातें करके गुंडे ने अपनी मौत को दावत दे दी थी। ध्रुव ने उन सबकी आंखों को एक एक करके देखा और फिर आगे बोला, अब आगे जो होगा उसके जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे। अरे बातें क्या करता है, कुछ करना है तो करके दिखाना। गुंडे की ये बात सुनते ही ध्रुव उन सभी लोगों पर टूट पड़ा। एक एक करके उसने उन लोगों को इस तरह से मारा कि गाड़ी से कुछ लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। शराब के ठेके पर जो लोग थे वो ये नजारा देखकर वहाँ से चले गए। वो किसी भी तरह से इस लड़ाई का पार्ट नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि अब इस लड़ाई में चाकू और गन्स भी आ गई थी। ध्रुव के एक मुक्के पर ही वो गुंडे दम तोड़ रहे थे। रश्मि ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी, लेकिन फिर भी उसे इतना यकीन नहीं था कि ध्रुव अकेले सामने खड़े 30 से 40 लोगों को मार लेगा। वो तो बस सामने हो रही लड़ाई देख रही थी। 10 लोगों को ध्रुव ने कुछ ही मिनट में मार गिराया, लेकिन इससे पहले कि ध्रुव और किसी को मारता, गुंडे रश्मि वाली गाड़ी के साथ वहाँ से भाग निकले। ध्रुव ने भी अपनी गाड़ी निकाली और तुरंत उनके पीछे हो लिया। वो आगे की कार देखकर बोला, कितना भी भाग लो लेकिन ध्रुव से बच नहीं पाओगे। ध्रुव के आगे 2 कार्स चल रही थीं और उनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उन्हें चेस करना वाकई एक मुश्किल काम था। लेकिन ध्रुव ने पहले भी इस तरह की चेसिंग बहुत की थी, इसलिए वो उन दोनों कार्स की स्पीड से भी तेज था और उनके बगल में आ पहुंचा। ये देखकर वो गुंडे डर गए। वो जल्दी से जल्दी ध्रुव से दूर निकलना चाहते थे। उन्होंने अपनी गाड़ी और तेज भगाई। इस वक्त ये गाड़ियां पहाड़ी के ऊपर चल रही थीं, जो रास्ता पूरा 1 वे था। आने जाने वाले लोग इन तीनों गाड़ियों को देखकर अपनी गाड़ी रोककर साइड में खड़े हो चुके थे, क्योंकि अगर इस जगह पर जरा भी गलती होती तो सीधे मौत ही नसीब होती। ध्रुव बहुत ध्यान से अपनी कार आगे भगा रहा था। रश्मि भी काफी डरी हुई थी। अगल बगल की पहाड़ियां देखते ही उसे डर लग रहा था। ध्रुव पूरी एनर्जी से एक गुंडे वाली कार के बगल में पहुंचा और ड्राइवर की आंखों में देखकर बोला, अभी तुम्हें पहाड़ी के उस पार भेज दूं? गुंडे को ध्रुव की बात मजाक लग रही थी। उसने हंसकर बोला, अरे जा, बहुत देखे तुझ जैसे। वो ड्राइवर ध्रुव की बात सुनकर हंसा और आगे की तरफ देखने लगा। ध्रुव ने इसी मौके का फायदा उठाया और उसकी कार को अपनी कार से इतनी जोर का धक्का दिया कि वो सीधे खाई में जा गिरी। ये देखकर आगे जा रही कार के गुंडे काफी डर गए। उन्होंने तेजी से कार आगे बढ़ाई। ध्रुव भी उस कार के पीछे हो लिया और अपनी गन निकालकर उस कार के टायर पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। रश्मि को समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा था। वो तो बस उन लोगों की कैद में थी और उसे नहीं पता था वो जिंदा भी बचेगी या नहीं। ध्रुव ने अपनी पूरी एनर्जी लगाई और फायरिंग करते हुए ही अपनी जीप से हटकर रश्मि वाली कार में कूद गया। सारे के सारे गुंडे ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने ध्रुव की ताकत का अंदाजा नहीं लगाया था कि वो इस तरह का हो सकता है। ध्रुव ने उन सभी गुंडों को कार से मार मार कर बाहर फेंक दिया। कार में अब सिर्फ रश्मि और ध्रुव बचे हुए थे, लेकिन कार का कोई ड्राइवर न होने की वजह से कार सीधे खाई में गिर गई। ये देखते ही रश्मि जोर से चिल्लाई, ध्रुव, ध्रुव, सेव। डर के मारे रश्मि की आवाज उसी खाई में कहीं गूंजने लगी। एक पल के लिए ध्रुव भी डर गया था, लेकिन इससे पहले भी उसने खाई से खुद को बचाया था और उसी एक्सपीरियंस को उसने इस जगह पर यूज किया। कार खाई में गिर चुकी थी, लेकिन ध्रुव उससे पहले ही रश्मि को लेकर उस कार से कूद गया था। अभी इस वक्त ना तो रश्मि को पता था कि वो लोग खाई में हैं या रोड पर, और ना ही ध्रुव को पता था। रश्मि ने तो डर के मारे अपनी आंखें ही बंद कर ली थीं। उसे पता नहीं था कि इस वक्त वो मर चुकी थी या फिर जिंदा थी। ध्रुव ने किस्मत से खाई में लगी हुई एक पहाड़ी के उगे बड़े से पेड़ को पकड़ लिया था और फिर रश्मि की तरफ देखा, जो उस वक्त उसकी बाहों में थी, और बोला, रश्मि, तुम ठीक हो? रश्मि ने ये सुनकर कुछ मिनट बाद अपनी आंखें खोली और डरते हुए ध्रुव की तरफ देखा और फिर नीचे खाई की तरफ। डर के मारे फिर से उसकी चीख निकल गई। ध्रुव ने उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखा और फिर बोला, अरे ऐसे चिल्लाओ मत, वरना दोनों के दोनों अभी जान से जाएंगे। ध्रुव की बात सुनकर रश्मि ने एक पल के लिए खुद को संभाला। उसके अलावा वो गुंडों के हाथों से बच गई थी, ये भी उसके लिए बड़ी बात थी। जो बात उसने कुछ पल पहले सोची तक नहीं थी वो हो चुकी थी। ध्रुव ने उसे गुंडों के हाथों बचा लिया था, भले इस वक्त वो खाई में अटके हुए थे।
सॉरी सॉरी, मुझे तो लगा था कि आज मेरी जिंदगी यही खत्म हो जाएगी। थैंक यू ध्रुव। ध्रुव ने भले ही कुछ देर के लिए खुद को और रश्मि को बचा लिया था, लेकिन इस पहाड़ी से ऊपर कैसे जाना था इस बारे में उसे भी नहीं पता था। वो एक बार खाई की तरफ देखता और फिर रश्मि की तरफ और उसके बाद ऊपर की तरफ। उसकी सांसें काफी तेज चल रही थी और रश्मि ध्रुव के चेहरे की तरफ ही देख रही थी। वैसे तो उसने ट्रीटमेंट करते हुए ध्रुव को हमेशा ही काफी पास से देखा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी भी हाल में ध्रुव की बाहों में होगी। ध्रुव को रश्मि के इमोशन से इस वक्त कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस बचने का रास्ता ढूंढ रहा था। रश्मि ध्रुव को देखते हुए बोली, हम क्या यहाँ से बचकर निकल पाएंगे? ध्रुव के पास भी शायद इसका जवाब नहीं था, लेकिन फिर भी उसने बोला, अगर हम दोनों ने हिम्मत रखी तो जरूर कुछ होगा, नहीं तो मरना होता तो उन गुंडों के हाथ से ही मर जाते, ऐसे खाई में क्यों आकर फंसते। ध्रुव की बात सुनते ही रश्मि के अंदर जैसे उम्मीद की रोशनी आ गई हो। उसे ऐसा लगा कि ध्रुव अब उसे बचा ही लेगा। तभी अचानक से जंगल में तेज हवा चलने लगी और इससे वो पेड़ जोरों से हिलने लगा। रश्मि ये देखकर फिर डर गई और ध्रुव को कसकर पकड़ते हुए बोली, ध्रुव हम जिंदा नहीं बचेंगे, मुझे तो डर लग रहा है, प्लीज कुछ करो, मैं इस तरह से नहीं मरना चाहती। ध्रुव ने रश्मि के डर को कम करने के लिए उससे स्माइल कर कहा, रश्मि प्लीज शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं कुछ करता हूँ। रश्मि भी अपना दिमाग लगाने की कोशिश कर रही थी। वो रोड की तरफ भी देख रही थी। अचानक से उसे एक कार आती हुई दिखी। वैसे तो वो कार इन दोनों से दूर थी, लेकिन शायद चीखने चिल्लाने से उस कार के लोग हेल्प कर सकते थे। रश्मि ने ध्रुव से कहा, ध्रुव ऐसा करते हैं कि हम दोनों जोर से चीखते हैं, हमारी चीख सुनकर कोई ना कोई तो हमारी हेल्प करने आएगा ही ना। अगर हम अपने दम पर यहाँ से जिंदा निकलने का सोच रहे हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि हम जिंदा बचेंगे। रश्मि की बात सुनकर इस बार ध्रुव थोड़ा गुस्सा हो गया और उसने चिल्लाकर कहा, रश्मि अगर तुम कुछ कर नहीं सकती तो कुछ बोलो भी मत। तुम्हें पता है इस पेड़ को पकड़ने में मेरे हाथों की जान निकल रही है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी तरह चीख नहीं रहा। 2 मिनट शांत रहोगी तब जाकर कहीं कोई आइडिया आएगा ना, प्लीज चुप हो जाओ। रश्मि ये डांट सुनकर एकदम चुप हो गई। ध्रुव ने आज तक उससे तो क्या कभी भी किसी लड़की से इस तरह बात नहीं की थी, लेकिन इस वक्त माहौल ही ऐसा था कि उसे ये सब कुछ बोलना पड़ रहा था। रश्मि की जान हलक तक आ गई थी। इस तरह का कोई इंसिडेंट उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए उसे भी नहीं पता था कि कैसे इससे डील करना है। ध्रुव की बात सुनकर उसने आंखें बंद कर ली और ध्रुव के अगले डिसीजन का वेट करने लगी। पहाड़ी पर हवा अभी बहुत तेज चल रही थी, जिससे ध्रुव और रश्मि हवा में झूल रहे थे। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। ध्रुव को भी नहीं पता था कि अभी कैसे जिंदा बचा जाए। वो इधर उधर नजर दौड़ा रहा था कि कहीं तो उसे उम्मीद की कोई तो किरण दिखे।